गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और हम लोग जा रहे हैं आज बहुत अच्छी जगह पे, जहाँ पे जाने की सभी की इच्छा होती है। तो आप लोग बने रहिए मेरे छोटे से ब्लॉग में। आज हमारी एंट्री होती है श्याम बाबा के दरबार में। तो आप लोग तो आए होंगे नया साल पे, हम लोग नए साल के बाद आए हुए हैं। फ्रेंड वाकई में बहुत ही सुकून मिलता है जब कहीं यात्रा पे जाने को मिलता है। तो फ्रेंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं दूसरी बार आई हुई थी। मेरे हस्बैंड और मेरी ननद मेरी सास भी आई हुई थी। और देखिए श्याम बाबा मंदिर न्यू दिल्ली का है। और घाटू श्याम बाबा से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे एक बार राजस्थान ज़रूर बुलाए। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी थी चरण पादुका के पास। कहते हैं वहाँ भी बहुत खूबसूरत बना हुआ। मैंने यहाँ का नज़ारा देखा, मुझे यहाँ ही बहुत सुंदर था। फिर मैंने प्रसाद वरसाद वगैरह लिया। देखिए कितनी सारी दुकानें लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था किसी जन्नत में आ गए हैं। तो फ्रेंड प्रसाद तो ले लिया, फूल ले लिया और नारियल ले लिया। फिर मैं आगे बढ़ती रही। फिर मेरे पीछे पीछे मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे। फिर मैं आगे बढ़ती रही। वाकई में देख देख के बहुत ज़्यादा आगे वीडियो बनाने देते हैं या नहीं बना देते देखते हैं। फिर मैं अंदर पहुंच गई। अंदर पहुंचने के बाद में फ्रेंड देखो वैसे हाथ वाथ जोड़ के घंटी वंटी बजाकर वहाँ पे चल के, और यहाँ पे नारियल रखा जाता है, यानी हवन पे नारियल चढ़ता है। तो हम लोगों ने नारियल भी रख दिया और मन्नत का धागा। यहाँ पे आओ, अगर मन्नत का धागा ना बांधो तो भाई तो आगे आगे बढ़ते रहे। तो फटाफट से देखिए यहाँ पे आकर फिर मैंने 9 देवियों की मूर्ति देखी। 9 देवियों की मूर्ति देखकर पैर वैर स्पर्श करे। फिर उसके बाद में जो है आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद नारियल रख दिया। नारियल रखने के बाद क्योंकि हवन का नारियल यहीं रखा जाता है, फिर हम लोगों ने मन्नत का धागा भी बांध लिया। धागा बांध कर फिर आगे थोड़ा सा और बढ़े। और इसके बाद में देखिए 108 मंत्र वगैरह। यहाँ पे तुलसी माता की मूर्ति थी और विष्णु भगवान की मूर्ति थी, यानी कि शालिग्राम। तो फिर यहाँ पे 108 मंत्र का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता था। तुलसी माता की मूर्ति देखने के बाद फिर उसके बाद आगे बढ़े। फिर थोड़ी सी मैंने और वीडियो बनाई। आगे बोलते हैं वीडियो बनाने देंगे तो आगे बनाएंगे। तो आप फिर इधर झंडा वगैरह रखे जाते हैं क्योंकि श्याम बाबा का झंडा घर जरूर लाएं। तो यहाँ देखिए कृष्ण भगवान को दान दिया था शीश। या तो आप लोगों को तो इसके बारे में पता ही होगा भाई, घाटू श्याम बाबा ने जो है कृष्ण भगवान को अपना शीश। मैंने यहाँ से वीडियो बना ली और बहुत दिल खुश हो गया। आगे गाने बज रहे थे तो हम लोग आगे पहुँच गए थे। फिर पहुँच गए मंदिर के पास। वाकई में श्याम बाबा के पास जाकर भाई ढोक वोक लगाई, प्रसाद शाद दिया। छुपके से थोड़ी सी वीडियो ज़रूर बना ली। वाकई में वहाँ पे बनाने नहीं देते हैं क्योंकि फिर उसके बाद आगे बढ़ी। भाई मुझे फूल मिले हुए थे। फिर यहाँ पे देखा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग जो है बहुत ही इधर श्याम बाबा की मूर्ति थी। यहाँ पे फ़ोटो वीडियो बना सकते हो क्योंकि बाहर इसीलिए दिया है, अंदर क्योंकि। फिर हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद भाई कार्तिक भगवान और गणेश भगवान जी, गौरी माता, शंकर भगवान के साथ में भाई इतनी प्यारी मूर्ति देखकर वाकई में दिल खुश हो गया। भगवान जी के स्पर्श किया और भगवान जी से प्रार्थना की। फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई। फिर आगे बढ़े। फिर सबसे विशाल मूर्ति देखी शंकर भगवान की, शिवलिंग। फिर भाई इधर नंदी महाराज से भगवान से रिक्वेस्ट तो करवानी थी। तो फिर नंदी महाराज से बोलने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ चुके थे। फिर इधर लाल मंदिर देखा, बहुत सुंदर था यहाँ भी। फिर इसके अंदर तो ताला लगा हुआ, तो अंदर नहीं जा पाए थे। फिर यह भारत मनोना धाम लिखा हुआ था। फिर मैं इधर आगे बढ़ सी यहाँ पे शनि देव की मूर्ति थी क्योंकि शनिवार था और हम लोग पहुँच गए थे। इधर हो रहा था समुद्र मंथन। तो शंकर भगवान जी का जब समुद्र मंथन हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे आओ, अगर अपना घर ना बनाओ तो भाई कुछ भी नहीं। यहाँ पे यहाँ पे आके आगे बढ़ के देखते तो भाई इतना सुंदर नज़ारा था। और बहुत चौपाल थी। चौपाल देखने के बाद गणेश भगवान की बात। और गणेश भगवान से आगे देखा तो भाई खाने वाने की सामान मिल रहे थे मेरे। हम लोगों ने छोले भटूरे खाया और उसके बाद लोग आगे बढ़ गए। बाबू इतना परेशान करता था कि वाकई में खाने ही नहीं दे रहा था। फिर छोले भटूरे खाने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। देखिए कृष्ण भगवान जी की, यानी कि यहाँ पे चौपाल वगैरह था। और देखते आगे बढ़ चुके थे हम लोग। खाना वाना खा के फिर हमने देखा वहाँ पे गोवर्धन पर्वत के पास पहुँच के गोवर्धन पर्वत देख के फिर उसमें गौशाला देखी। गौशाला में जाकर भाई गाँव को जो है घास वगैरह जरूर खिलानी चाहिए। फिर इधर गोवर्धन परिक्रमा वगैरह करने के बाद बाबू जिद करने लगा। उसके बाद उसको खिलौने दिलाए मम्मी ने, झंडे वगैरह लिए तो घर ले जाने के लिए। फिर फटाफट से हम लोग जाने लगे क्योंकि बाहर की ओर प्रस्थान करने लगे। इधर देखिए बजरंगबली भगवान ने राम लक्ष्मण को कंधे पे बैठा रखा था। भाई हम लोग बहुत ज़्यादा घूम चुके थे, बहुत दिल खुश हो गया था, इसीलिए हम लोग घर की ओर बढ़ रहे थे। फिर फटाफट से हम लोग जाने लगे